मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों, तो गाइज आज करने वाले कंपाउंड रेशियो। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो जान लेते हैं कंपाउंड रेशियो के बारे में, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कंपाउंड रेशियो से रिलेटेड। जैसे आपको दे दिया है ए रेशियो बी दे दिया है, ठीक है, और एक दे दिया है एम रेशियो एन, और आपसे कहे कि कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कंपाउंड रेशियो आप कैसे बताओगे। तो देखो करना क्या होता है कंपाउंड रेशियो के लिए, हमेशा इसको लिख लोगे ए बाई बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको लिखोगे एम अपॉन एन। जब इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई टॉप की टॉप से कहने का मतलब है कि ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से। तो ऊपर ही ए से एम की करोगे तो ए एम आ जाएगा, बी की से करोगे तो बी एन आ जाएगा। ये आ गया आपका कंपाउंड रेशियो। क्या आ गया? कंपाउंड रेशियो। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। जैसे अगर आपको दी जाए 2:3 और दे दिया है 3:4, इस तरह से आपको दे दी जाए और आपसे पूछे कि कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कंपाउंड रेशियो आप कैसे बताओगे। देखो आप लिखोगे 2:3 ये, और ये लिखोगे नीचे 3:4। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब 3 की 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3 2 जा 6, और 4 की 3 में करोगे कितना मिलेगा? 12, ठीक है। और रेशियो क्या कहता है? जो कट्टा है काट दो, तो 6 से 1 पे जाएगा और 6 से 2 पे जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:2। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड रेशियो। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको दे दी जाए, इस बार लिख लेते हैं कि आपको दे दी जाए जैसे 45 दे दिया जाए, ठीक है, 45 रेशियो, इधर लिख देते हैं 14, और इधर दे दिया है 7:15, ठीक है। और आपसे कहे कि कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कंपाउंड रेशियो आप कैसे बताओगे? आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और लिख दोगे और बोलोगे कंपाउंड रेशियो आ गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही है कि इसकी मल्टीप्लाई करें और इसकी मल्टीप्लाई करें, तो उसको ईजी बनाने के लिए आप क्या करोगे? जो इधर का पार्ट है और जो इधर का पार्ट है, जो कट रहा है काट दो, ठीक है। इधर के पार्ट से इधर के पार्ट जो भी कट रहा है, 7 से 1 पे जाएगा, 7 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 15 से 1 पे जाएगा, 15 से 3 पे जाएगा, 15 3 45। अब देखो यहाँ 3 है 1 है, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा आपको। रेशियो 2 की 1 में करोगे 2। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। हर चीज़ को आसान बनाओ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3:2, ये आ गया कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो की, ठीक है। डुप्लीकेट से आप समझ रहे हो कि, ठीक है, जैसे कि डुप्लीकेट मैं लिखना चाहूँ, जैसे A:B मान लिया मैंने, ठीक है। इसका डुप्लीकेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे? A:B लिखोगे, भाई यही तो होगा, इसकी तरह कहते हैं ना, ये इसकी तरह डुप्लीकेट है इसका। तो A:B और A:B, और इसका बस क्या करना है आपको, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो A² आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो B²। ये आ गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। क्या आ गया? डुप्लीकेट रेशियो। एक एग्जाम्पल से सीखेंगे इसे। जैसे आपको दे दिया है 3:4 दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछे कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे? एक बार और 3:4 लिखोगे और क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, कुल मिला के ये आ जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपको उससे कह दिया जाए, आपको दी जाए 5:6 दे दिया है, और आपसे कहे कि बताओ डुप्लीकेट रेशियो, तो देखो ये तो कर ही रहे थे, कुल मिला के क्या कर रहे थे, जो 3 था उसको दोबारा लिख देते थे। तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। देखो अगर इनको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। ऐसे 5 और 6 का डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? 25:36। यही आपका क्या आ जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। बात कर लेते हैं अब इसी का सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। अब सब डुप्लीकेट रेशियो में होता क्या है गाइस? देखो जैसे आपको ये दे दिया जाए, जैसे इसी से एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको ये दे दी जाएगा क्वेश्चन में कि 25:36 है, और इसका आप बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बताओ? सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है, ठीक है। रूट लगा दो इधर, और इधर भी रूट लगा दो। बस जब ये रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, और ये आ गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। समझ में आएगा दोनों चीज़ें, ठीक है, कि डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालें और सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालें। एक एग्जांपल और ले लो इसका। जैसे आपको यही किया था आपने, 9:16 दे दी जाए, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ये दे दी जाए और आपसे पूछ लिया है कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे? रूट लगा दोगे, इधर भी रूट लगा दोगे और इधर भी रूट लगा दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 और ये जाएगा 4। यही आपका क्या आ गया? सब डुप्लीकेट रेशियो। तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, करते हैं इस बार
ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है, देखो तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपने डुप्लीकेट किया, ठीक है, ऐसे ट्रिप्लिकेट मतलब 3 बार, ठीक है। जैसे आपको दे दी जाए ए रेशियो बी, ठीक है, तो इसको 3 बार लिख लो ए बी, ऐसे दिया जाए क्वेश्चन में कि ए बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या लिखोगे, एक बार और लिखोगे ए रेशियो बी और फिर लिखोगे ए रेशियो बी, कुल मिला के 3 बार, बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीनों ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू मिलेगा आपको, और बी की मल्टीप्लाई करोगे तीनों तो बी क्यू मिलेगा। यही आ गया आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जैसे आपको दे दी जाए 1:2 दे दी जाए और आपसे कहे कि बताओ ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा क्या, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार और लिखोगे और एक बार और लिखोगे और क्या करोगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक एग्जाम्पल से और समझाएंगे, जैसे आपको दे दी जाए मान लो कि 2:3 दे दी जाए और आपसे कहे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको और लिखोगे, ठीक है, और इसको एक बार और लिखोगे, 3 बार लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये जाएगा 27, कैसा है, तीनों की मल्टीप्लाई की 27। अब देखो गाइज, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, कुल मिला के क्या करना पड़ रहा है कि क्यू करना पड़ रहा है, तो जैसे ये दे दिया जाता तो इसकी क्यू ही तो है 8 और 3 की क्यू तो है 27, तो डायरेक्ट कर देते, हम क्यू कर देते डायरेक्ट, तब भी क्या निकल जाता हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की, ये सब और लगा दो इसके आगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है, ये आगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आपको सपोज दैट मान लेते हैं कि ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें देगा आपको ए क्यू रेशियो बी क्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है, तो आप क्या करोगे, क्यू रूट लगाओगे, ठीक है, इनका क्यू रूट लगा दोगे, ठीक है, ये क्यू रूट निकाल लोगे इसका, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए रेशियो बी मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, जैसे 1:8 दे दी जाए आप क्वेश्चन में और पूछ लिया गया है कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, क्यू रूट निकालोगे इसका, ठीक है, क्यू रूट निकाल लेते हैं, यहाँ 8 लिखो, जैसे आप करोगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। एक एग्जाम्पल ए भी ले लेते हैं प्यारा सा, ठीक है, जैसे आपको दे दिया है 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, क्यू रूट निकाल दोगे, ठीक है, और इसका भी क्यू रूट निकाल दोगे। अब निकाल लोगे तो ये तो 2 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 3, तो ये आपका 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है, इनवर्स या कहें रेसिप्रोकल, ठीक है। इनवर्स मतलब किसी चीज़ का इनवर्स यानी कि उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे आपको दे दिया है ए रेशियो बी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया है कि इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसका इनवर्स रेशियो बताओ, तो आप क्या करते हो, जनरली उल्टा कर देते हो, ए रेशियो बी है तो बी रेशियो ए कहोगे, तो ये क्या है, इनवर्स है इसका, ठीक है, या रेसिप्रोकल है। एक एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं, जैसे आपको 1:2 दे दी जाए और आपसे पूछे कि बताओ इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट 2:2/1 लिख दोगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपको दे दी जाए 80 लिख देते हैं, ठीक है, 80:25, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनवर्स रेसिप्रोकल बताओ, ठीक है, इनवर्स या रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या करोगे, 25/80 लिख दोगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दे दिया है 7:6, ठीक है, और इसका इनवर्स रेशियो पूछा जाए तो 6:7, तो कुल मिला के आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।